नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षाएं लेते हैं। भगवान शिव तो स्वयं शक्ति है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा है। किस व्यक्ति में कितना भाव है, कितनी काबिलियत है, किस प्रकार से भक्त प्रयास करता है उनको प्रसन्न करने के लिए, ये सब भगवान शिव को पता है। तो फिर परीक्षा लेने के पीछे उनका उद्देश्य क्या है? इन परीक्षाओं के द्वारा हम हमारे अंदर के जितने भी विकार है, अवगुण है, जितनी भी रुकावटें हैं जो हमारे आसपास है और हमारे अंदर है, वह सभी समाप्त होती हैं। जिस प्रकार पानी को छलनी लगाकर साफ किया जाता है, उसी प्रकार परीक्षा भी एक छलनी का कार्य करती है, जिससे हमारे अंदर जितने भी अनगुण दोष कमियां हैं वह दूर हो जाती हैं। और इस परीक्षा रूपी छलनी से शान भगवान शिव हमें उनकी भक्ति के योग्य बनाते हैं और साथ ही इस परीक्षा से हमारे सच्चित कर्म कटते हैं और बिना कर्मों के कटे किसी भी व्यक्ति का उद्धार नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से व्यक्ति की जो परीक्षाएं होती हैं, जो परीक्षा भगवान शिव लेते हैं, उस परीक्षा को आप समझिए कि ये एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जितनी हम ज़्यादा तैयारी करते हैं, उतना ही ज़्यादा हमारे दिमाग का विकास होता है, हमारी बुद्धि का विकास होता है। इस प्रकार से ऊर्जा के जगत में, भक्ति के क्षेत्र में, आध्यात्मिक मार्ग से जितनी ज़्यादा कड़ी परीक्षाओं से हम गुजरते हैं, उतनी ही ज़्यादा हमारी ऊर्जा, हमारा अभाव मंडल मजबूत होता है और हमारी भक्ति भी भगवान शिव के प्रति उतनी ही गहरी होती जाती है। और इन परीक्षाओं के द्वारा हमारी बुद्धि का विकास होता है, हमारी समझने की शक्ति बढ़ती है, हम यूनिवर्स के संकेतों को समझ पाते हैं। इसके अलावा हम स्वयं को तो समझ ही पाते हैं कि हम क्या है, हमारा जो जन्म हुआ है उस जन्म का उद्देश्य क्या है, हमें मानव जीवन क्यों मिला है, ईश्वर क्या है, ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, मोक्ष को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही दुनिया में जो व्यक्ति है, जो हमारे सगे संबंधी है, जो हमारे रिश्तेदार है, जितने भी हमारे मित्र रिश्ते नाते हैं, जिन रिश्तों से हम संसारिक जीवन में एक दूसरे से बंधे हैं, उनको भी समझने की हमारी शक्ति बढ़ जाती है। ये परीक्षाएं हमें हमारे जीवन के परम सत्य का ज्ञान करवाती है। अब बात करते हैं वह कौन सी मुख्य परीक्षा हैं जो भक्त को देनी पड़ती है। तो सबसे पहली जो परीक्षा होती है वह होती है, जैसे जैसे हम साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो हमारे रास्ते कठिन होते जाते हैं। साधना के क्षेत्र में शुरू के जो वर्ष होते हैं, उस समय भक्त की बहुत कड़ी परीक्षाएं होती हैं। व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी बाधाएं पैदा हो जाती है, शारीरिक कष्ट बढ़ जाते हैं, आर्थिक कष्ट बढ़ जाते हैं, व्यक्ति के शरीर में दर्द रहता है, सर भारी रहता है, शरीर में कोई ना कोई पीड़ा बनी रहती है। और कभी कभी तो ये शारीरिक कष्ट इतना अधिक बढ़ जाता है कि पूजा स्थल पर बैठने भी व्यक्ति को असुविधा महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारी रुकावटें, हमारी जो पुरानी भावनात्मक गांठें हैं, जो हमारे अंदर गहरे रूप से जड़े जमाई हुए हैं और ये सब हमारे सच्चित कर्मों के रूप में स्थित है, वह इन परीक्षाओं के माध्यम से कट रहे होते हैं। तो ये सच्चित कर्म तकलीफ के रूप में, शरीर के कष्ट के रूप में सामने आते हैं। इसके साथ ही व्यक्ति को मानसिक कष्ट भी हो सकता है, भावना कष्ट भी हो सकता है। इसके अलावा घर में कल क्लेश की स्थिति बन सकती है, बेवजह का तनाव घर में हो सकता है और कई प्रकार की ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जिससे भक्त या साधक अच्छी तरह से ध्यान नहीं लगा पाते, पूजा पाठ नहीं कर पाते, मंत्र जाप नहीं कर पाते, साधना नहीं कर पाते। तो इन सभी कष्टों से, चाहे वह मानसिक कष्ट हो, शारीरिक कष्ट हो या
आर्थिक कष्ट हो, इससे निपटने के लिए इसका एक ही उपचार है और वह है पूरे भावना से अडिग रहते हुए भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना, अपने इष्ट के मंत्रों का जाप करना और उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहना। अगर इस प्रकार का कार्य हम करेंगे तो हमारी तकलीफ़ों से हम बहुत ही जल्दी बाहर निकल पाएंगे। अगली परीक्षा है हमें हमारी साधना का फल ना मिलना या फल मिलने में देरी होना। ये परीक्षा अधिकतर सभी भक्तों की होती है। साधना, पूजा, भक्ति के जो प्रारंभिक वर्ष होते हैं उसमें ऐसा होता है कि जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आता, स्थिति और भी बुरी से बुरी होती जाती है। हर एक दिन नई समस्या आकर खड़ी हो जाती है, नई नई चुनौतियां सामने आती है और ऐसे में भक्त लोग निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि भगवान शिव उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनते, लेकिन ऐसा नहीं होता। भगवान शिव अपने भक्त की सुनते हैं और वे अपने भक्त को देखते भी हैं और हर क्षण अपने मनोभावों को महसूस भी करते हैं। वह आपकी स्थितियों को समझ रहे हैं, लेकिन फल मिलने में देरी का कारण होता है कि आपकी ऊर्जा का स्तर जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ा है। अभी आपकी आध्यात्मिक जागृति, आध्यात्मिक पड़ाव जितना होना चाहिए, आध्यात्मिक लेवल जितना होना चाहिए उतना नहीं है। जिस फल की, जिस जीवन की या जिस इच्छा की आप आकांक्षा कर रहे हैं तो उसको प्राप्त करने के लिए अभी आपके कर्म उतने कटे नहीं हैं जितने कटने चाहिए और ये सब चीज़ें हो जाती है। यानी जितने भी आपके सच्चित कर्म वह कट जाते हैं, वह उन्हें भोग लेते हैं। तो भगवान शिव जब आपको देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। यकीन मानिए, यानी कुछ बड़ा ही देते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आप भी शिव भक्त हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। शिव भक्त कभी भी नहीं घबराता और ना ही किसी मुसीबत में हिम्मत हारता है और ना ही कोई मुसीबत या परेशानी शिव भक्त का कुछ बिगाड़ सकती है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।